लैपटॉप की कितनी ज़रूरत पड़ती है? फर्स्ट सेम में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। मैंने मैम का लैपटॉप यूज़ किया। डिग्री के बाद भी एक नया लैपटॉप लिया जा सकता है। इनका कितना खर्चा होता है? 7,000 पर मंथ होते हैं, एक्स्ट्रा यूज हो जाते हैं। हम तो अपने घर रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बीसीए करने का प्लान है या फिर 2025 में बीसीए करने जा रहे हो तो आप सभी के बहुत सारे सवाल होंगे। ये सभी सवाल पूछने के लिए मैं आया हूँ रियात एंड बारा यूनिवर्सिटी जो कि है पंजाब में। यहाँ पे बहुत सारे बीसीए के स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में करने वाला हूँ, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिससे शायद आपको बहुत सारे जवाब मिले और क्लैरिटी हो कि बीसीए कोर्स आपके लिए है या फिर नहीं। तो आइए फटाफट से इन स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो घर से बाहर जाने वाले हैं बीसीए कोर्स करने के लिए, उनका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है कि एक महीने में हमारा कितना खर्चा होगा। फिर चाहे हम हॉस्टल में हों, पीजी में रहें या फिर आसपास की लोकेशन से आ रहे हों, तो इन स्टूडेंट से मैं पूछने वाला हूं कि इनका कितना खर्चा होता है ताकि आपको वो एस्टिमेट लग पाए। आप बताओ, हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, कैसे कितना खर्चा आता है? मैं तो फ्लैट में रहता हूँ और मेरे घर से 20 के आते हैं मंथली। 20 के आते हैं मंथली? ये सब सारे यूज़ हो जाते हैं? सारे एक्स्ट्रा यूज़ हो जाते हैं। तो मतलब आप ये बताओ, जब जॉब लगेगी तो पैकेज कितना चाहिए? 20,000 तो आप अभी खर्च कर रहे हो। नहीं सर, मैं तो वैसे अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ। अच्छा। तो पैसों की कोई लिमिट ना रहे। अच्छा, चलो बढ़िया है। मतलब 20,000 पूरे खर्च हो जाते हैं, ट्रैवलिंग, ग्रोसरी, रेंट, इन सब में। एक्स्ट्रा हो जाते 30-40 के चले जाते। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा है यार। मैं तो सब मेनली घर से आता हूँ कि मुझे वो मिलता है एक दिन का किराया, और उसमें भी मैं अपने फ्रेंड के साथ एक्टिवा पे आ जाता हूँ, तो मैं आधे पैसे ऐसे ही बचा लेता हूँ। अच्छा। कि ऐसे कर करके मैंने एटलीस्ट 2,500-3 हज़ार बचा लिए थे एक बार एक मंथ में। अच्छा, कि अब मेरे डेली यही रूटीन चलता है। अच्छा। कि मुझे ऐसी मुश्किलें नहीं आ रही। क्या बात है। तो मतलब आपको मंथली खर्चा नहीं मिलता, डेली का मिलता है बस, ऐसे किराया मिलता है? अब मेरी पॉकेट मनी बन जाती है इसी किराए में से। किराए में, क्या बात है। मैं भी 12th में जब जाता था मेरे को भी डेली का मिलता था, फिर मैं बस का किराया बचा बचा के मैं भी पॉकेट मनी बना लेता था। मेरा तो सर इतना खर्चा होता नहीं, हम तो अपने घर रहते हैं। अच्छा, घर से आते हो? पास से आते हो? नहीं, 1.5 आवर की दूरी है, बट मैं घर जाती हूँ, घर पे ही सुकून मिलता है। फिर भी ट्रैवलिंग वैवलिंग ये सब पॉकेट मनी होता है सर, बट है ट्रैवलिंग 2 आवर्स की है, बट ऐसा है कि आप घर तो पहुँच रहे हो, चाहे कितना खर्चा तो बड़ा ट्रैवलिंग में भी तो खर्चा हो रहा होगा, राइट? बट नहीं ना सर, आपको पता है यहाँ पे पंजाब में सीएम है ना, जो उन्होंने यहाँ पे एक आधार कार्ड की वो चला रखी है, तो क्या कोई इतना बात खर्चा होता नहीं है। है। एक्चुअल में स्टूडेंट लाइफ में ऐसी होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, खर्चा करने का टाइम आगे मिलेगा, लेकिन अगर आप किफायत अभी कर लोगे ना तो आपको समझ आएगा बाद में आप कैसे मैनेज करोगे अपने एक्सपेंसेस। मेरे फोन के कवर के पीछे आधार कार्ड रहता है, तो इतना वो नहीं दिक्कत नहीं पड़ती। ऑटो एंड उसका लगता है, बट एज पर इतना नहीं लगता ज़्यादा। क्या बात है, वेरी गुड। तो मैं भी फ्लैट में रहती हूँ, पहले हॉस्टल में रहती थी, ये सोच के कि हाँ हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है तो बाहर निकल गई, बट सबसे रॉन्ग डिसीजन था। बाहर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, 30-40 के तो ऐसे मंथली चले जाते हैं। अच्छा, 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है? क्या बात है यार। आप बताओ। मैं तो पीजी में रहता हूँ। पीजी में रहते हो? रूम और 3 टाइम फूड इंक्लूड करके मेरे 7,000 पर मंथ होते हैं। 7,000 और बाकी पॉकेट मनी भी आती होगी? हाँ, राइट? बाकी पॉकेट मनी टोटल आती है। कितना खर्चा होता तो टोटल 8,000 ओके मेरे लिए। 8,000 ये थोड़ा सा Approx ओके। किफायत में जी रहे हैं। अच्छा है, स्टूडेंट लाइक सर। स्टूडेंट लाइफ में ठीक है, 8,000 ठीक है। ये तो आप लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कम करो इसको यार। सर मेरा खर्चा सर 7 to 8,000 में हो जाता है। हॉस्टल, पीजी? पीजी में सर। पीजी में रहते हो? हाँ जी। इंक्लूडिंग रेंट एवरीथिंग? सर सब कुछ में हो जाता है। चलो यार, वेरी क्योंकि गुड। शेयरिंग में है ना, तो साथ में रूममेट भी हेल्प कर देता है। मेरे को 3,000 रुपये मिलते थे, मतलब 10-12 साल पहले। ठीक है। अब बहुत सारे बैकग्राउंड से जब बीसीए करने स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो खर्चा बहुत होने वाला होता है। एडमिशन लेनी है, फीस लेनी है, और उसके साथ साथ लैपटॉप भी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स से जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में लैपटॉप की कितनी ज़रूरत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मैनेज हो जाएगा? तो मतलब ओवरऑल कोर्स में लैपटॉप की कितनी इंपॉर्टेंस है, आइए इन स्टूडेंट से जानते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर से इंपॉर्टेंट है या मैनेज हो सकता है, क्या लगता है? फर्स्ट सेम में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर करते हैं सारा कि मतलब कैसे है क्या है। और सेकंड सेम में ज़रूरी हो जाता है कि उस टाइम वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिक से सिखाते हैं, कि उस टाइम बहुत ज़रूरी बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप ये बोलो तब तक कंप्यूटर लैब से हो जाएगा जब तक फर्स्ट सेमेस्टर है, राइट? यस सर। सर मेरा ये है कि लैपटॉप तो इम्पोर्टेंट है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं कि नया ही हो। हाँ, कि नया ही लैपटॉप जिसका मतलब फर्स्ट टाइम होगा वो आराम से 15 to 20 के में आराम से एक लैपटॉप खरीद ले राइट। और अब अपना स्टार्ट करे।
डिग्री के बाद भी एक नया लैपटॉप लिया जा सकता है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हो थोड़ा जी सर, सस्ते में। बिल्कुल। अगर मतलब जब तक आपको- चीज़ें समझ आए, क्योंकि अगर नया लैपटॉप लेके चीज़ें खराब होनी शुरू होगी तो वो मनी भी वेस्ट ही है। यार ये तो जवाब तो आपने बढ़िया दिया। 20,000 महीने का खर्चा करो लेकिन लैपटॉप सेकंड हैंड लो। Yes. नहीं सर, अभी तो नहीं अभी तो सर जैसे कि मैंने बोला, मैं तो बहुत पहले से टेक में हूँ, तो मेरे पास अभी नहीं, मैं अच्छा मजाक खासा कर- लैपटॉप है। नहीं अच्छे एडवाइस है। आप बताओ। पर्सनल एक्सपीरियंस है, फर्स्ट सेम में मेरे पास लैपटॉप नहीं था एंड मेरे को प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना था, तो फिर मैंने मैम का लैपटॉप यूज़ के प्रोजेक्ट बनाया था। एंड हाँ, फिर उसके बाद मैंने 1 महीने सेकेंड हैंड लैपटॉप यूज़ किया, फिर मैंने नया खरीदा। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं चला सकते हो, फर्स्ट सेम चला सकते हो लेकिन फर्स्ट ईयर नहीं। अच्छा, एक लैपटॉप होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये हो, बस जिसमें कोडिंग रन वगैरह हो जाए, नॉर्मल सा ले लो। ये सर फर्स्ट सेम में तो ज़रूरत नहीं है, पर एक लैपटॉप बीसीए वाले पे ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो पाते और हम कोडिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो क्या ही सीखेंगे जब लैंग्वेज हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो। और मेरा ये भी है कि पेरेंट्स पे फोर्स ना डालें कि अभी चाहिए, थोड़ा सा रुक के या वेटिंग करके कि डील्स आती हैं फेस्टिवल्स पे, तो वहाँ पे ही मतलब अच्छा ऑफर मिल जाता है तो खरीद सकते हैं। ईएमआई पे ऑप्शन रहता है कि ईएमआई पे भी हम खरीद सकते हैं। दीपावली का वेट करें तो अच्छा 40,000 का लैपटॉप 30 में भी मिल जाता है, अच्छा तो उसका वेट यार करें। ये बड़े अच्छे ऑप्शन दिए कि लैपटॉप की जरूरत के साथ साथ ये ऑप्शन भी बता रहे हैं कि कैसे आप कम खर्चे में लैपटॉप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये डिस्कशन बीसीए स्टूडेंट्स के साथ? मेरे हिसाब से बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कैंपस आएँ, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने स्टार्ट की है ये कैंपस सीरीज, हम बहुत सारे कैंपस विजिट करने वाले हैं। तो फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।